बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पल न वालो निर्कुनेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी श्री खिलवत ग्रंथ के 7वां प्रकरण बेशकी का प्रकरण, उसके हमने 15 चौपाइयां की थी, तो आज 16वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। सकना आजूज माजूज की आड़ी अष्ट धात दीवाल। इससे पहली वाली चौपाई में आया था दाबतुल अर्ज का वर्णन, किस तरह से दाब जो मनुष्य है उसकी प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी दाबतुल अर्ज की तरह। ये क़यामत के 7 निशानों में आते हैं, और एक निशान ये भी है आजूज माजूज का प्रकट होना। तो अब धनी कह रहे हैं कि ये ब्रह्मवाणी आने से किसी को कोई शक नहीं रहा। नहीं तो पता ही नहीं आजूज माजूज क्या है। वो तो यही मानते हैं ना कि ये नूह नबी की औलाद है या फिर इसके पोते हैं। किस तरह से इनकी बहुत बड़ी फौज है जो इन्होंने सुबह दोपहर शाम कही है, और किस तरह से ये लोग आक्रमण करते हैं। और तो देखिए, उनको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर आजूज माजूज दिन और रात को कहा है। ये 2 चूहे हैं। ये जिस तरह से दिन निकलता है, तो आप देखते हैं कि कितना हम अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करते हैं। लगता है कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, क्योंकि सुबह सुबह कितना भाग भाग के काम करते हैं, लेकिन शाम तक क्या है, इंसान थक जाता है, हार जाता है। रात को मन नहीं करता, इतनी थकावट होती है कि लगता है कि बिस्तर मिले और सो जाए। क्योंकि इसीलिए आजूज को और माजूज को जो दिन है उसे 100 हाथ का कहा है, और इसे कहा है 1 हाथ का माजूज को। क्योंकि व्यक्ति जब उड़ता है तो उसकी जो इच्छाएं होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, 100 तरफ होती हैं। अरे खाना भी बनाना है, ऑफिस भी जाना है, आरती भी करनी है, कितने काम दिमाग में होते हैं, बहुत काम होते हैं दिन। तो इसे इसलिए कह दिया 2 गज का लंबा कह दिया इसको। और माजूज को 1 गज का क्यों कह दिया? क्योंकि जब व्यक्ति बिस्तर पे लेटता है तो कैसे दिन हो जाता है पता नहीं चलता, रात्रि एकदम बीत जाती है। तो ये जो आजूज माजूज हैं वो किस तरह से व्यक्ति की उम्र को खत्म कर रहे हैं। सुबह दोपहर शाम किस तरह से व्यक्ति भाग रहा है। किसके पीछे? कामों के पीछे, माया के पीछे, अपनी चाहनाओं को पूरी करने के पीछे। व्यक्ति सुबह से शाम तक कितना भागता है और अपनी आयु को खत्म कर लेता है। उसकी आयु खत्म हो जाती है। और जो ये शरीर है व्यक्ति का, इसे कहा है कि आड़ी अष्ट धातु दीवार। 8 धातुओं से बनी हुई दीवार है ये शरीर। और वो चूहा इस दीवार को भी क्या करता है, धीरे धीरे कुट कुट के खोखला कर देता है। और वो 8 धातुएं कौन सी हैं? एक है रस, एक है रक्त, एक है मांस, एक है मेद, चर्बी जिसे बोलते हैं, अस्थि, हड्डियां, शुक्र और ओज। इन 8 धातुओं से व्यक्ति का शरीर बना हुआ है। और किस तरह से वो जो आजूज और माजूज हैं, वो किस तरह से व्यक्ति की दीवार को कितना छीन कर देते हैं कि व्यक्ति जो है धीरे धीरे उनकी उसकी उम्र कम होती जाती है। लिखियां टूटेगी आखिर। चलो ठीक है, रात को सोते हैं, सुबह फिर वैसी दीवार खड़ी होती है, वैसी ताकत आ जाती पूरी। लेकिन लिखा है कि एक दिन तो वो दीवार टूटेगी। व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वो क्षीण हो जाएगी। देखा है उम्र के हिसाब से
जब व्यक्ति 60 से ऊपर जाता है, अबल तो 50 के बाद ही अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है। वो कम, पहले की अपेक्षा कार्य कम कर पाता है, और फिर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति की कार्य क्षमता घटती जाती है, और एक दिन व्यक्ति की वो दीवार टूट जाती है। व्यक्ति इस संसार से विदा हो जाता है, पता नहीं चलता। ये बेशक दुनिया के काल, क्योंकि ये तो काल के अधीन है, सब काल का ग्रास है। ये संसार क्या है? ये जगत चबेना काल का जो संसार है वो काल के चने के समान है। वो कुछ तो उसके मुख में है, कुछ उसने खा लिए हैं, कुछ उसकी मुख में है, कुछ उसकी गोदी में है। जो गोदी में है तो आखिरकार उन चनों को भी तो खाएगा ना, ये थोड़ा वो गोदी में पड़े रहेंगे। तो इसलिए ये संसार इस काल के अधीन है। एक दिन व्यक्ति काल के अधीन हो जाता है। रूह अल्लाह सब रूहन को पाक कर देवे आकीन। रूह अल्लाह क्षमा महारानी, जो क्षमा महारानी है वो क्या करती है? सभी रूहों को, जो भी मोमिन है, ब्रह्मश्रेष्ठियां हैं, जो सुंदर साथ हैं, उनको पाक कर देवे आकीन। कैसे पाक कर देती हैं? तारतम वाणी के द्वारा, क्योंकि तारतम ज्ञान के बिना व्यक्ति निर्मल नहीं हो सकता। और धनी ने कहा है कि हम धाम में निर्मल हुए बिना पहुंच ही नहीं सकते। जब तक हम बिल्कुल पाक दिल नहीं होते, साफ दिल नहीं होते, तब तक हम परमधाम जा ही नहीं सकते। किस तरह से क्षमा महारानी की जो ये वाणी है वो व्यक्ति को पवित्र करके देवे आकीन, उसे उस परमात्मा पर, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसके प्रति अटूट विश्वास, आकीन बोलते हैं बहुत दृढ़ विश्वास। तो कौन कौन करेगा ये? क्षमा महारानी की वाणी करे, वो व्यक्ति को, सभी सुंदर साथ को विश्वास दिलाए। कहते कुफर दज्जाल को तोड़ के बेशक करे एक दिन। ये इस वाणी में ही ताकत है। देखो, ठीक है, जाप नहीं करना चाहिए, खाली जाप से कुछ नहीं होता। अगर हम माला पढ़ रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं, धनी की याद में उन्हें पुकार रहे हैं, राज शर्मा जी कर रहे हैं, तो इससे भी जीव बल पकड़ता है। इस वाणी में इतना बल है। कुफर दज्जाल को तोड़ के, कुफर क्या है? हमारे मन के अंदर पनपने वाले विकार, पाप, ये सारे कुफर, और यही दज्जाल है। दज्जाल कोई बाहर से नहीं आता, दज्जाल हमारे अंदर ही बैठा हुआ। हमें अपने अंदर के दज्जाल को मार, कहते ना, दज्जाल कछु ऐसा करे अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिराए दे अकल। ये काम है दज्जाल का। दज्जाल ये काम करता है, किस तरह से व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है, और जो दोस्त है ना, वो दोस्त भी व्यक्ति को दुश्मन लगने लगता है, और व्यक्ति की बुद्धि घूम जाती है। ये काम है दज्जाल का। और जब वाणी अंदर प्रवेश करती है, जब इस तारतम वाणी का रस मिलता है, तब क्या होता है? ये जो कुफर है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, ये वाणी उन बुराइयों को खत्म करके, तोड़ के खत्म करके बेशक करे एक दिन, बिल्कुल सबको बेशक करती है, और सबको एक धर्म के नीचे लाती है। वास्तव में धर्म तो एक ही है, संप्रदाय एक बन गए, अनेक बन गए, लेकिन वास्तव में जो धर्म है, सनातन धर्म, वो एक ही चला आ रहा है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आपस में हम वैर करें, शत्रुता करें। हर धर्म यही सिखा रहा है, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, सब एक दिल होकर के रहो। हमारी
कहते हैं ना, वाणी कहती है, वाणी क्या, हमारे धार्मिक जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन्होंने तो बहुत उद्घोष किया है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए सारी पृथ्वी ही परिवार होती है। वो सबसे प्रेम करते हैं, वो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझते, सबसे प्रेम करते हैं। तो वास्तव में जो वाणी है वो हमारे अंदर की अज्ञानता को मिटा करके किस तरह से ज्ञान का प्रकाश करके सबको एक पारब्रह्म की शरण में लाने वाली है। जिसके अंदर ये तारतम वाणी प्रवेश कर जाएगी वो एक पारब्रह्म को मानेगा और एक पारब्रह्म की शरण में आ जाएगा। लाया ईसा वास्ते मोमिनो, अब श्यामा महारानी मोमिनों के वास्ते ही बेशक बका न्यामत, बेशक मैंने बेशकी का ज्ञान, बका न्यामत अखंड परम धाम का खजाना। जो अखंड परम धाम है उसका खजाना क्या है? तारतम वाणी, ये वाणी जो हमारे सामने ब्रह्म वाणी। तो ये खजाना कौन लेकर के आई? श्यामा महारानी। और किसके लिए लेके आई? मोमिनों के वास्ते। मिलेगी सबको, लेकिन आई किसके लिए है? मोमिनों के लिए। अगर मोमिनी इस पर विश्वास ना करें, इस वाणी को अपने आचरण में ना उतारे, तो धनी को कितना कष्ट होगा, कितनी तकलीफ होगी। कहते करे हक जात पर सिजदा, इमाम मोमिनो इमामत। इमाम का है प्राणनाथ जी को, मोमिनो इमामत, प्राणनाथ जी जो है वो मोमिनों का मार्गदर्शन करेंगे। इमामत करना, मार्ग का निर्देश करना, रास्ता दिखाना। प्राणनाथ जी जो है इमाम मोमिनो इमामत। जो इमाम है, इमाम उर्दू का वर्ड है और उसे हम हिंदू में क्या कह देते हैं? श्री प्राणनाथ जी, जिसे वो इमाम कह देते हैं, रो अल्लाह बोल देते हैं, या अल्लाह ताला बोल देते हैं, खुदा बोल देते हैं। तो इमाम जो है प्राणनाथ जी, वो मोमिनों का मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, मुसलमानों में मोमिन बोल देते हैं और हम क्या बोल देते हैं? सुंदर साथ। मोमिन ये तो सुंदर साथ है। तो सिर्फ भाषा का फर्क है। किस तरह से इमामत करेंगे, यानी कि उन्हें रास्ता दिखाएंगे। कहाँ का? उस पार ब्रह्म का, उस अल्लाह ताला तक पहुंचने का, उसके धाम का। करें हक जात पर सिजदा, और सारी हक जात जो है, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो मोमिन है, वो क्या करेंगे? प्राणनाथ जी पर सिजदा बचाएंगे। उन्हें सिजदा करना यानी कि उनकी बंदगी करना, उनकी पूजा करें। किस तरह से? सुंदर साथ उन्हें प्राणनाथ जी को ही धाम धनी का स्वरूप मान करके उन पर सिजदा करें। क्योंकि वाणी में चौपाई आती है, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इल्म लिया मेरा बोझ, तिन साहिब कर पूजिया अर्श का यही गुच। चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, जिसने इस वाणी को समझ लिया, इस बात को समझ लिया कि पारब्रह्म कौन हो सकता है और वास्तव में पारब्रह्म कौन है, इस बात को समझ लिया, तो वो साहिब ही मानेगा। वो पारब्रह्म को साहिब कहेगा। क्योंकि साहिब किसी का नाम नहीं है। साहिब कौन है? जो साहिबी करे, जो सबसे बड़ा हो, जिसकी बहुत शोभा हो, वो साहिब करके पूजा करेगा। अर्श का यही गुज, परम धाम का यही गुज है, यही गुप्त रहस्य है कि जो इस बात को समझ लेगा। ये बात तो देखो हर ग्रंथ में कही है। ये बात तो कबीर दास जी ने भी बहुत जोर शोर से कही है, सभी ने कही है। जो साहिब किसी का होता है वो पुत किसी का नहीं, जो पुत किसी का होता है वो साहिब किसी का नहीं। लेकिन हम समझने का प्रयास नहीं करते। हम सिर्फ क्या करते हैं? उस तन को ही मान के बैठ जाते हैं, बस सब कुछ, और उसी पर चलना शुरू कर देते हैं। सकना किसी अर्श की, सकना नूर जमान। अब इस ब्रह्मवाणी के आने से कोई भी अर्श की शक नहीं रही। जिसने वाणी को पढ़ा है ना,
उसे तो खुद पढ़ के समझ लेना चाहिए कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ कि ईश्वरी सृष्टि हूँ कि जीव सृष्टि। इतना वाणी ने क्लियर कर दिया, इतना स्पष्ट कर दिया। फिर भी अगर हम नहीं समझ रहे, फिर भी हम पूछने का प्रयास करते हैं, तो ये क्या है? हमने वाणी को बंधन नहीं किया, वाणी को अपने अंदर उतारा ही नहीं, वाणी की गहराइयों तक हम पहुंचे ही नहीं। तो कोई शक नहीं है अर्थ के बारे में कि किस तरह से जीव सृष्टि का अर्थ क्या है, बैकुंठ, और ईश्वर सृष्टि का क्या है, अक्षरधाम, और जो ब्रह्म सृष्टि है उसका क्या है, परम धाम। तीन बताए हैं ये अर्थ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीव सृष्टि का बैकुंठ ही है। तब तक बैकुंठ है जब तक उसे तारतम वाणी नहीं मिलती, वो तारतम वाणी पर नहीं चलता। अगर वो तारतम वाणी लेकर के तारतम वाणी पर चल रहा है और एक रूह की तरह राज्य को रिझा रहा है, उस पर फिदा है, समर्पित है, तो वो भी योग माया के ब्रह्मांड में पहली बहिष्ठ में अखंड होने का अधिकार रखता है। वो भी अखंड हो सकता। हर बात राज्य ने इस वाणी में स्पष्ट कर दी है। कोई ये ना सोचे अरे हम तो जीव सृष्टि हैं, हमारे काम तो ऐसे ही हैं, जैसा वाणी में वर्णन किया है, और हम जीव सृष्टि हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो मलकूत ही है। अरे वो मलकूत तक पहुंचे जिनके पास तारतम ज्ञान नहीं, क्योंकि जीव सृष्टि का बैकुंठ जो है वो परम धाम है। और आपको पता है कि बैकुंठ की सुख भी अपार है। जब तक महाप्रलय ना हो तब तक वो जीव बैकुंठ में ही रहेगा, लेकिन महाप्रलय के पश्चात तो फिर उसे जाना पड़ेगा, फिर दोबारा जन्मना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा इस संसार में। तो आवागमन के चक्र से एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पार ब्रह्म की वाणी ही निकाल सकती है। सकना बेचुन बेचगुन। अब कोई शक नहीं रही, बेचुन, बेचगुन, बेसबी, बेनिमून, जैसा कि मुस्लिम ग्रंथों में आता है। बात वही है। हिंदू में बेचुन किसे बोल देते हैं? बेचुन को बोलते हैं निराकार। जो बिना रूप का है उसे बोल देते हैं बेचुन। और बेचगुण, निर्गुण, कि वो निर्गुण है, गुणों से रहित है। और बेसबी बोल देते हैं अनुपम, जो अनोखा है। अनुपम, सॉरी, अनोखा नहीं, किसी कोई उपमा नहीं दी जा सकती किसी से भी, कि वो सूरज के समान है, कि वो चांद के समान है, किसके समान है, वो अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। और बेनमून जिसे बोल देते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मैंने अनोखा, उसके जैसा कोई नमूना नहीं है इस संसार में। बात एक ही है। हिंदू में इन नामों से पुकार देते हैं कि वो निराकार है, निर्गुण है, अनुपम है, अद्वितीय है। और मुस्लिम ग्रंथों में बेचुन, बेचगुन, बेसबी और बेनमून कर देते हैं। सकना चार आसमान। अब जो कुरान में वर्णन आता है चार आसमानों का, वो भी राज्य ने वाणी में खोल दी है, कोई शक नहीं रही। चार धाम कौन से हैं? नासूत है, सकना, चार आसमान कौन से हैं? नासूत है, मलकूत है, जबरूत है और लाहूत है। नासूत ये हद का ब्रह्मांड, मलकुत बैकुंठ, जबरूत अक्षरधाम, लाहौत परमधाम। तो इसमें कोई शक नहीं रही। तो इस संबंध में अब किसी का कोई भी संशय बाकी नहीं है। कहूं बेशक तिनका बेवरा, ना सुती मलकुत। अब जो ये चारों आकाश हैं, इन चारों आकाशों का जो विवरण है उसके बारे में इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे को धनी ने बेशक किया, और मैं बेशक होकर ही इस वाणी के द्वारा सबको बेशक कर रही हूँ, सबके अंदर से शक निकाल रही हूँ। नासुती मलकोत, मृत्युलोक और बैकुंठ जो है वो तो इस छर जगत से संबंधित है, इस हद के ब्रह्मांड में आते हैं दोनों, नासूत भी और मलकूत भी। नासूत तो मृत्युलोक है, व्यक्ति जन्म लेता है, मर जाता है, लेकिन जो तप करते हैं, साधना करते हैं, सारा जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाते हैं, किस तरह से भक्ति करके बैकुंठ तक पहुंच जाते हैं। नासक आसमान जबरूत। अब जबरूत जो है, जो
देखो आसमान, पहले भी एक बात आ चुकी है कि आसमान ये आकाश नहीं है जो आकाश देख रहा है। आसमान का अर्थ है क्षेत्र से, स्थान से। तो कहते हैं नासक आसमान जबरूत। अब अक्षरधाम जो बताया है, तीसरा आसमान, इसके बारे में कोई शक नहीं है। जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं, वो योग माया के ब्रह्मांड तक पहुंची। उन्होंने जब जबरूत तक, अक्षरधाम तक उनकी पहुंच नहीं हुई, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड तक उनकी पहुंच बनी। लेकिन जबरूत जो अक्षरधाम है, वो इन जो उसका योग माया का ब्रह्मांड है, जो 4 पाद हैं, उनसे आगे है जबरूत अक्षरधाम। नासक आसमान लाहुत, और जो लाहुत है, इसके बारे में भी कोई शक नहीं रही। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। राज्य ने वाणी के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि परम धाम अक्षरधाम से भी परे है, आगे है। हमें उस धाम में अपनी सुरता ले जानी है और अपने जागना है पर। सक ना ही शरीयत में, ना सक रही तरीकत। अब जो बंदगी के 4 स्तर हैं, बंदगी 4 तरह की होती है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। तो अब इस वाणी को पढ़ने के पश्चात क्या किसी को शक है कि शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है और मार्फत क्या है? राजी ने इस वाणी के माध्यम से बिल्कुल खोल दिया है कि शरीयत सिर्फ कर्म कांड है, दिखावा है। हम इसमें जो हम सवेरे उठ के सेवा पूजा करते हैं, उसे हम सिर्फ कर्म कांड में नहीं ले सकते कि हम कहें वो कर्म कांड है। अगर कोई एक रूह दिल से कर रही है, अपने धनी को उस प्रेम से उठा रही है, उनके वस्त्र बदल रही है, झीलना करवा रही है, फिर किस तरह से वो 5वें भौम में पहुंच करके उस लीला को याद करके आरती कर रही है, तो उसे खाली कर्मकांड कैसे कह दिया जाए? कर्मकांड तो वो है जिसमें इंद्रियां नहीं लग रही, सिर्फ शरीर लग रहा है। देखा है आपने? जैसे देखा होगा, मेर के सागर की परिक्रमा होती है। अब जो आगे आगे होते हैं, वो तो ढोलक बजा रहे हैं, छेना बजा रहे हैं, बोल रहे हैं। और जो सबसे पीछे हैं, वो क्या करते हैं? वो गृहस्थी की बातें कर रहे होते हैं। तेरे घर में क्या है, मेरे घर में क्या है, मैं तो इतनी बड़ी मुश्किल से आई हूँ, मेरी तो, मतलब घर की बातें कर रहे होते हैं। वो शरीयत है, क्योंकि उसमें उनके पैर चल रहे हैं, इंद्रियां नहीं। मुंह से भी नहीं बोल रहे मेरे का सागर, और दिल भी वहां लगा हुआ नहीं है। तो वो खाली जो पैरों से चल रहे हैं ना, वो शरीयत है, जो हम सिर्फ इस शरीर से कर रहे हैं। और जिसमें मान लो इंद्रियां भी लगी हैं, हम बोल भी रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है। ध्यान भी है तो तरीकत बन गया। जो बोला जा रहा है ना, हम एक एक पंक्ति को ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो तरीकत बन गया। अगर मान लो हम बोल रहे हैं और बोलते समय हम वहीं पहुंच गए परम धाम में, राज्य के स्वरूप को ही याद कर रहे हैं, राज्य का स्वरूप ही देख रहे हैं, तो वो हकीकत बन गया। मोमिनों की शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है। ये श्रृंगार ग्रंथ में आगे जाकर के आप बहुत स्पष्ट रूप से जानोगे। तो अब राज्य ने, अब मार्फत जो है, वो तो बड़ी ऊंची अवस्था है। वो तो ऐसी अवस्था है कि रूह अपना अस्तित्व मिटा करके उस पार ब्रह्म के प्रति पूर्ण समर्पण होकर के धनी को पाले। वो काम इंद्रावती जी ने किया, परमहंसों ने किया, जो मार्फत की अवस्था तक पहुंचे। मार्फत की अवस्था तो वही है जब कहते हैं कि कहते हैं कबीरदास जी गाता है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। या वेदों में आता है, यत अग्ने वाघा श्याम अहम वासा श्याम, कि है परमात्मा, मैं तेरे में हो जाऊं और तू मुझ में हो जाए, हम एक स्वरूप हो जाए। तो ये होती है मार्फत की अवस्था। तो इसमें अब कोई शक नहीं रहा। राजी ने वाणी के द्वारा ये सब बातें स्पष्ट कर दी हैं, खोल दी हैं सारी।
सकना जुदी जुदी क्यामत, सकना ही वायदत। अब ना हमारी क्यामत के बारे में कोई शक रह गई, क्यामत भी अलग अलग है। एक ज्ञान की कायमी है और एक इस संसार से अलग हो जाना। इस कालमाया के ब्रह्मांड में एक तो ज्ञान की कायमी है और दूसरी कौन सी है? योग माया में अखंड बहिष्ठों की लीला। अखंड बहिष्ठों में जो लीला होगी, खुद 7वें दिन परमात्मा आएंगे न्यायाधीश बन करके, न्याय की लीला करेंगे, एक वो भी है। तो इस तरह से धनी ने हमें क्यामत के बारे में भी स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से कोई भी किसी को शक नहीं रहा। जैसा कि आप देखते हो कि किस तरह से जब 12 मोमिन गए थे और औरंगजेब के जो काजी थे उनमें कितना वो हो गया था कि भाई इस तरह से तुम कह रहे हो अभी से क्यामत की बात, हमारे तो बच्चे हैं, परिवार है, बेबी है, इस हमने अभी कुछ उपभोग किया ही नहीं, होगा ही नहीं, और तुम कह रहे हो प्रलय आ जाएगी। तो वो तो उस महाप्रलय को जानते हैं, वो प्रलय नहीं जानते जो ज्ञान के द्वारा आएगी। जब ज्ञान आ जाएगा तब ये संसार ऐसे लगेगा मानो जिएंगे तो सही, लेकिन क्या लगेगा? मोह नहीं होगा, उसमें फंसे नहीं होंगे, आकर्षण नहीं होगा, वो इस तरह का होगा। उसके लिए ब्रह्मांड सिर्फ ऐसे रह जाएगा कि मैंने जीना है, रहना है, बस मैंने अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। तो कोई शक नहीं रही, शक नहीं वाहिदत। और वाहिदत एक दिली। अब एक दिली के विषय में भी कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि परम धाम की एक दिली के बारे में सबने जान लिया। अब राज्य के दिल में आया कि इश्क मेरा बड़ा है, सबके दिल में आ गया इश्क मेरा बड़ा है। तो आज वो एक दिली कहाँ गई? क्या राज्य नहीं चाह रहे कि रूहें मेरी परम धाम में आए? तो हम सबके दिल में क्यों नहीं आ रहा कि हम परम धाम जाएं? तो अब इस एक दिली के बारे में कोई शक नहीं रहा कि जब हम एक दिली लाएंगे तभी हम परम धाम की ओर बढ़ सकते हैं, तभी हमें राज्य देख सकते हैं, तभी हमारा चितवन लग सकता है, तभी हमारा ध्यान लग सकता है, जब हमारे अंदर एक दिली आ जाएगी। अब इस एक दिली के बारे में कोई शक नहीं रहा। बेशक जुदी जुदी पैदास। अब ये जो पैदाइश होती है अलग अलग, उसके बारे में कोई शक नहीं रहा, राज्य ने खोल दिया। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। अंडज जो अंडे से बनते हैं, अंडे से उत्पन्न होते हैं। पिंडज शरीर से, और स्वेदज पसीने से, जैसे मच्छर है बदबू से, गंदगी से, या जुए हैं, खटमल है। तो इस तरह की पैदाइश कैसी है? स्वेदज। और उद्भिज जो हम खेती वगैरह करते हैं, जो पृथ्वी से निकलते हैं, कंद मूल फल आदि। तो ये 4 तरह की जो पैदाइश है, इसके बारे में भी कोई शक नहीं रहा। ये जो कादर की कुदरत, अब जो कादर है, जो सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान कौन है? पारब्रह्म। और उसकी कुदरत क्या है? ये सारा ब्रह्मांड जो अक्षर ब्रह्म ने बनाया, जो उसकी सत्ता का स्वरूप है। अब उस कादर की कुदरत के बारे में भी कोई संशय नहीं रहा। सब पता लग गया कि किस तरह से कौन इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है। हाँ ठीक है, अचराचित कुछ करते नहीं, प्रेम में मग्न है, आनंद में है, अपनी विभुओं के साथ लीला करते हैं, लेकिन उनका दायांग अक्षर ब्रह्म इस शासन को सारा संभाल रहा है, सत्ता को संभाल रहा है पूरा। तो उन्हें क्या जरूरत है? तो इस तभी तो उनको कहा गया सचित आनंद। सत उनका अक्षर ब्रह्म है, चित्त वो स्वयं है, आनंद उनकी आत्माएं है। तो इस तरह से कोई भी इस ब्रह्मवाणी के आने के पश्चात किसी का कोई संशय नहीं रहा। सकना पहचान रसूल की। अब रसूल के बारे में भी कोई शक नहीं रहा। रसूल संदेश लाने वाला, संदेश वाहक, जो यहाँ पर मोहम्मद साहब आए, संदेश लेकर के आए, उनके बारे में कोई संदेह नहीं रहा। पता लग गया कि राज्य की 3 सूरतें हैं, वो उनकी बसरी सूरत है। जब क्षमा महारानी आई तो मल की सूरत में आई, और जब प्राणनाथ जी हुए तो हकी सूरत बन गई।
तो अब जो कही तीन सूरत, जो तीन सूरतें कही हैं, बसरी, मलकी, हकी। बसरी मोहम्मद साहब, मलकी सतगुरु धनी श्री देवचंद जी, और हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी। इनके बारे में कोई शक नहीं रहा। बसरी, मलकी और हकी जो जाहिर होसी आखरत। अब दामदनी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन सूरतों के बारे में ब्रह्मवाणी के अंदर समझा दिया कि मोहम्मद साहब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी, किस तरह से। और मलकी जो थे वो धनेशी देवचंद जी थे, और हकी प्राणनाथ जी। यानी कि ये सब उपाधियां हैं। संदेशवाहक, मोहम्मद साहब, जिसका अर्थ क्या है, महिमा से परे। वो बिल्कुल उनकी महिमा से परे हैं। तो राज्य के हुक्म ने ही ये तीन सूरतें धारण की। ये सारी बातें धनी ने वाणी के द्वारा स्पष्ट कर दी। इन तीनों सूरतों द्वारा ही ये सारा ब्रह्म ज्ञान जो खुदाई इल्म है इस संसार में उतरा, इस संसार में आया, और इसकी महिमा सबसे ऊपर है। इसलिए इन्हें तीन रसूल की तीन सूरतों के बारे में मोहम्मद की तीन सूरतें कहते हैं। ठीक है ना, अब स्पष्ट हो गया ना कि बसरी सूरत में अक्षर की आत्मा, मल की सूरत में श्यामा जी, और ह की सूरत में इंद्रावती जी की आत्मा। तो इसलिए ये बात ताज जी ने वाणी के द्वारा सारी स्पष्ट कर दी है, सारी वास्तविकता को प्रकट कर दिया है। सकना जबरा इल्म में और सकना में का इल्म। अब कोई जबराइल में शक नहीं रहा। जबराइल जोश का फरिश्ता है, जिसे जिब्रील बोलते हैं। ये धनी के जोश का फरिश्ता है। और सकना मिकाइल, मिकाइल यानी कि ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी मिकाइल के संबंध में कोई भी संशय नहीं रहा। सकना सूर बजाए की सकना असराफिल। अब असराफिल जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, जो वाणी में आया है क़यामतनामा में, कि किस तरह से वो तुरई लेके खड़ा है तैयार कि राज्य आदेश दे और मैं नाद बजा दूं सबके। यानी कि जो आदि नारायण है उसे कानों में मंत्र फूंक दो, सब जैसे आदि नारायण को मिलेगा सभी जीवों को मिल जाएगा। अब कोई शक नहीं रहा। और वो कार्य इस ब्रह्मांड में नहीं होनेगा, वो योग माया के ब्रह्मांड में होगा। तब सब बातें धनी ने वाणी के द्वारा सब स्पष्ट कर दी है। वो ज्ञान का बिगुल बजाने के लिए तैयार खड़ा है कि मैं को जैसे ही पारब्रह्म आदेश देंगे मैं ये ज्ञान का बिगुल बजा दूंगा। और किस तरह से सब फिर जागृत हो जाएंगे, सबको पता लग जाएगा कि ये ही पारब्रह्म है, यही अक्षरातीत हैं जिन्हें हम आज तक पहचान नहीं सके। तो आज किसी को भी कोई शक नहीं है, चाहे वो जिब्रील, असराफिल, अक्षर ब्रह्म के। देखिए अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत से अलग थोड़ी है कोई, उन्हीं का तो दायां अंग है। चाहे उन्हें अक्षर के फरिश्ते कहो चाहे अक्षरातीत ही कहो। हाँ, परम धाम में उनकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वहां कोई जरूरत ही नहीं है। ना वहां जागृत बुद्धि की जरूरत है और ना ही जोश की जरूरत है कोई। लेकिन यहाँ जरूरत पड़ती है, वहां जिब्रील अपना काम करता है। जिब्रील तैयार खड़ा है। जब भी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाण देना है, जिब्रील जाकर के एकदम फटाफट अंदर बैठ करके वो बात लिखवाया आता है, करवाया आता है। असराफिल जागृत बुद्धि ज्ञान का बिगुल बजाने के लिए तैयार खड़ा है। तो दोनों फरिश्ते जो हैं तैयार खड़े हैं। तो इन दोनों के बारे में भी किसी को कोई संशय नहीं रहा, सब बातें स्पष्ट हो गई। सकना अरवाहे अर्श की जो तीन बेर उतरे। अब परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ये माया का खेल देखने के लिए उतरी तीन बार, जिसे लैलतुल कद्र की रात्रि कहा गया है। अज्ञानता की लंबी रात्रि जिसमें ब्रज, रास और जागनी तीनों ब्रह्मांड आ जाते हैं। तीनों ब्रह्मांड में तीन बार आई ब्रह्म सृष्टियां, कोई शक नहीं। लैल में आए जिन वास्ते कछो सकना रही ए। अब सारे संशय धनी ने खोल दिए कि वो लैल में पहले ब्रज में क्यों आई थी, क्यों राजीव ने पहले ब्रज में लेके आए थे, ताकि पहले थोड़ा सा दिखा, उन्हें दुख ना दिखाऊं। धनी चाहते नहीं थे अपनी रूहों को दुख देना, दुख। लेकिन फिर भी वो देखने के बाद मांग लिया ना आपने, वो दुख तो दिखाया नहीं। आपने तो बताया था
वहां इतने इतने दुख मिलेंगे, लोग मरेंगे, विधवा हो जाएंगे, और ऐसी ऐसी बातें की थी। हमें कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा, इतना कुछ कहा था आपने, तो हमें तो कुछ दिखाया ही नहीं। उस समय तो ये लगा ना कि भाई राज जी ने कोई दुख बड़ा पदार्थ है, बहुत अनमोल पदार्थ है, जो हमसे छिपा लिया, हमको दिखाया ही नहीं। फिर वो दुख मांग लिया, मैं तो वो दुख देखना है, वो दुख दिखाओ। क्योंकि उस समय पता नहीं था, रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। 12,000 जो रूहें थी, वो परम धाम में इस बात को जानते नहीं थे दुख है क्या चीज, बस दुख नाम सुना था। तो सोचा कोई बहुत बड़ी चीज होगी, भाई इसको हमें देख ले। तो अब इसमें किसी को कोई शक नहीं रहा। यानी कि इस बेशकी के प्रकरण के द्वारा धनी ने बताया है कि किसी के बारे में, चाहे वो चार आसमान के बारे में बात आ जाती है, चाहे चार तरह की बंदगी आ जाती है, चार तरह के धाम के वर्णन आ जाता है, या तीन तरह की ब्रह्म सृष्टियों का वर्णन आता है, या जबराइल असराफिल फरिश्ते के बारे में बात आती है, उसके बारे में किसी को कोई शक नहीं रही। सब धनी ने पूरा विवरण करके, चाहे वो क्यामत के 7 निशान है, सबके बारे में खोल करके सब स्पष्ट कर दिया है। सारा धनी ने वाणी में वर्णन कर दिया है। सकना आए खेल देख रहे, ये जो रूहें आईया बिछड़, और हम खेल देखने के लिए आए, इसमें भी कोई शक नहीं रहा। और जो रूहें धनी से अलग हुई, बिछड़ गई, खेल देखने के लिए आई, इसमें भी कोई शक नहीं रहा। पक्का है कि वाकई में रूहें इस ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए आई, और धनी से, हाँ ठीक है, बिछड़ी नहीं, लेकिन फिर भी बिछड़ी। चाहे बैठी चरणों में है, लेकिन सुरता यहाँ पर है, वो तन कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो ध्यान, सुरता यहाँ आई हुई है। तो इस तरह से कर मेला नासूत में बेशक, ले नसीहत आए अरस चढ़। अब इस तरह से तारतम वाणी ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हम राज्य के चरणों में आकर के, कि हम परम धाम का दर्शन कर लेंगे। कर मेला नासूत में, चाहे इस ब्रह्मांड में आए, बेशक कोई शक नहीं है, आए। लेकिन उदाहरण दिया मोहम्मद साहब का, कि मोहम्मद साहब की सुरता कैसे आई, कैसे 90,000 राज्य से बातें हुई, कैसे उन्होंने जाकर के वर्णन किया कि वो परब्रह्म कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। ले नसीहत आए अर्श चढ़, ये नसीहत दी है, सिखापन दी है कि कैसे वो परम धाम में चढ़े और फिर वापिस सुरता आ गई। तो इसी तरह से रूहें भी राज्य के चरणों में बैठी जरूर हैं, इस ब्रह्मांड में आई जरूर हैं, लेकिन सुरता के द्वारा उस ब्रह्मांड में जा सकती हैं। और जब महाप्रलय होगी, फिर पुनः अपने धाम जाएंगी, तब अपने धाम में जाएंगे। तो इस के द्वारा धनी ने सिखापन दी है हमें कि किस तरह से हम परम धाम का दर्शन कर सकते हैं। मोहम्मद ईसा अर्श में पहुंचे हक हजूर। आप कहते हैं कि जो धनी ने ये उदाहरण बताया है मोहम्मद साहब वाला, कि वो अर्श में पहुंचे, मोहम्मद ईसा अर्श में, इसमें कोई संशय नहीं रहा, कोई संदेह नहीं रहा किसी प्रकार का भी, कि मोहम्मद के रूप में विराजमान जो अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, उसने किस तरह से गए वहां पर। और सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के अंदर विराज जो श्यामा जी हैं, ईसा हैं, उन्होंने भी धनी के दर्शन किए, पहुंचे हक हजूर, राज्य के हजूर में पहुंचे, यानी कि राज्य का दर्शन किया। धनी श्री देवचंद जी ने दर्शन किया ना, 3 बेर दिए दर्शन। एक बार जब घर से जा रहे थे बारात के पीछे, कैसे पठान के वेश में दिया, और दूसरी बार जब चितवनी में बैठे थे, तो अखंड ब्रज बिहारी के रूप में उन्हें दर्शन दिया। फिर तीसरी बार जब भागवत सुन रहे थे, तो भागवत सुनते हुए किस तरह से सभी बैठे थे किसी को पता नहीं, लेकिन राजीव उनको दिख रहे हैं और उनकी उनसे बातें हो रही हैं। या तो कहो कि हमें वाणी पर विश्वास नहीं, अगर वाणी पर विश्वास है तो फिर कोई शक होना ही नहीं चाहिए। फिर ये शक ही नहीं है, पता नहीं राज्य दर्शन दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, पता नहीं श्यामा जी को भी 3 बार दर्शन हुए होंगे या नहीं हुए होंगे। तो अब ये शक तो नहीं है ना, जिसे शक है उसे मानो वाणी पर कोई विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के कुछ मिलता भी नहीं।
विश्वास करीने दोषी जे तारतम का फल ले सीते। राज्य ने वाणी में कह दिया है, हक देख टिकिया रहे, सोई अरस के तन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। जो राज्य को देख करके टिका रहे, उसका तन स्थिर रहे, तन छूटे नहीं, वही अरस के तन है, वही रूहें हैं, वही ये स्वीकार करेंगे कि हाँ राज्य हैं, वही उनका वर्णन करेंगे, उनके स्वरूप का, उन वहां के धाम का सारा वर्णन, जैसा परमहंसों ने आंखों से देखा और किया भी। कर अरज सब महराज में, किस तरह से महराज किसे बोलते हैं? दर्शन की रात्रि, उन्होंने उसमें दर्शन किए और दर्शन के समय उन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के संबंध में चर्चा की और धनी से प्रार्थना की। अर्ज सब महराज ने बेशक करी मजकूर, और उन्होंने ही बेशक होकर के उसे मजकूर भी किया, स्वीकार भी किया। उन्होंने ही किया ना, जिन्होंने पूरा विश्वास किया, जिसने युगल स्वरूप का दीदार किया, जैसे महामती जी ने किया था हवसे में राज्य का दीदार हुआ, तो उन्होंने वाणी में लिख दिया ना, किस तरह से कभी धनिश्री देवचंद जी बन जाते थे, कभी श्यामा जी बन जाती थी, कैसे वो युगल स्वरूप के रूप में दर्शन दिए, कैसे उनके अंदर आकर के विराजमान हो गए, और उन्हें किस तरह से फिर परम धाम नजर आने लगा। तो ये सब बातें दामदनी ने वाणी के द्वारा स्पष्ट कर दी हैं, खोल दी हैं। महमद इसे किए जवाब, तिन में रही न शक। अब जब अक्षर ब्रह्म की आत्मा परम धाम में गई, जब राज्य ने कहा ना कि भाई तेरी रूहों ने गुनाह किया है, तो तेरी रूहें अक्षर ब्रह्म अच्छा तेरे में कोई फर्क ही नहीं है ना, इसीलिए कहा ना कि तेरी रूहों में कोई फर्क, तेरे यानी कि तेरी रूहों ने गुनाह किया, इसलिए इनके मुख पर कुलफ है, ताला है। जब उन्होंने पूछा भाई इन रूहों के मुख पर कुलफ क्यों है, ये शांत क्यों है, ऐसे क्यों बैठी हुई है, तो राज्य ने कहा था ना कि भाई तेरी रूहों ने गुनाह किया है। तो इस तरह से अक्षर की ब्रह्म की आत्मा किस तरह से अक्षरातीत से जो भी उन्होंने कुछ कहा, और दामदनी ने जो उसका उत्तर दिया, उसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, शक नहीं पड़ उत्तर में। और जो उन्हें प्रत्युत्तर मिला, जवाब मिला, जो हके दिए बुजरक, जो राज्य ने, जो बुजरक हैं दामदनी अक्षरातीत, उन्होंने जो पड़ उत्तर दिया, पड़ उत्तर मैंने प्रत्युत्तर, प्रश्न के बारे में जो उत्तर हुआ और उसका जो फिर उत्तर प्रत्युत्तर, तो उसमें कोई भी शक नहीं रहा, कोई भी शक नहीं पाने के द्वारा सब धनी ने स्पष्ट कर दिया है, उसके विषय में कोई भी किसी के अंदर अब संदेह नहीं है। बीच सब महराज के जेती करी मजबूर। अब इस तरह से अत्रातीत ने जो भी बातें हुई महराज के दर्शन के समय, जब दर्शन रात्रि में दर्शन के समय जो बातें हुई, जेती भई मजबूर, वे ब्रह्मवाणी के द्वारा सब जाहिर हो गई। ब्रह्मवाणी में धनी ने सारा उसका वर्णन कर दिया। ए सक जरा ना रही, उसमें जरा भी कोई संदेह नहीं दिया हुआ, कोई संदेह नहीं रहा। जो खिलवत तजल्ला नूर, जो तजल्ला नूर अक्षरातीत के मूल मिलावे में, उसके संबंध में जो भी खिलवत हुई, खिलवत यानी कि वहां जाकर के जो बातें हुई, जो धनी के साथ बैठक हुई, मूल मिलावा खिलवत बोलते हैं मूल मिलावे को, जो खिलवत नूर तजल्ला नूर, मूल मिलावे में अक्षरातीत के साथ दर्शन की रात्रि में जो बातें हुई, उसमें अब कोई भी संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। जो भी वार्ता हुई, छिपी बातें बीच अर्स के, कोई रही ना स्वाहे शक। जो भी परमधाम की छिपी हुई बातें थी, जो राज्य के दिल के कुछ भेद थे, रहस्य थे, जो दामदनी ने सिंगार खिलवत परिक्रमा इन वाणी के सागर के माध्यम से सब खोल दिए। अब उसके बारे में कोई संदेह नहीं रहा, राज्य के दिल की कुछ बातें सभी प्रकट हो गई। और इंद्रावती जी कहती हैं, पाई ऐसी बेश की,
जो लई दिल की बातें हक। जो राजी के दिल में बातें थी, ये वाणी के द्वारा स्पष्ट हुई ना, कि राजी हमें यहाँ क्यों लाए, राजी हमें परम धाम में कितना लाड करते थे, उन्हें किस तरह से वो समझाने के लिए कि वहां तुम्हारे अंदर एक दिली थी, और कितनी तुम्हारी परम धाम में साहिबी थी, सो पातशाही हक की और वाहिदत का इश्क, सो देखलावने रूहन को दिल में लिया हक। अब इस वाणी के द्वारा पता लगा कि हमारा वो इश्क था क्या, क्योंकि एक दिली थी, राज्य में रूहों में कोई फर्क नहीं था, सब एक दिल थे, जो जिसके दिल में आया सबके दिल में आ गया, कोई वैर नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं। देखा ना आप, तीजी भौम की परशाल का भोग सुनते हो, किस तरह से एक दूसरे के हाथ से कटोरी छीन लेती है तो कोई गुस्सा नहीं, इस ब्रह्मांड में तो लगेगा अरे दिखावा कर रही है, मेरे से छीन लिया, ये होती कौन है छीनने वाली, कैसे भाव आएंगे मन में। तो राजी कहते हैं वो ही भाव लेने पड़ेंगे, राज्य तक तो पहुंच रहे हैं आपके भाव, सब पहुंच रहे हैं। अगर आपके दिल में भाव है, आपने प्रेम से बनाया है, खिला कोई रहा है, उन्हें पता है बनाया किसने, हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, राजी ने ये वाणी से हमें बेचक किया, नहीं तो आज हम भी वही कर रहे होते जो बाकी लोग करते हैं, जो इस तरह से ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। आज धनी ने हमें उस ईर्ष्या द्वेष से मुक्त किया है। हाँ, आगू बेशक बड़े अर्श के, नूर रोशन जोए किनार, दो तरफो जरी जोए के, नूर रोशन अति झलकार। अब आगू बेशक बड़े अर्श, अब परम धाम से आगे, जो परम धाम अक्षरधाम, उसके बीच में नूर रोशन जोए किनार, जो भी यमुना जी हैं, उसके जो किनारे हैं, उस जो यमुना जी बह रही हैं, दो तरफों जरी जोएगी, और जमुना जी के दोनों तरफा कैसे ज्वारात चढ़े हुए हैं, कितनी शोभा है, और उसका कितना रोशन है, कितनी झलकार है, सब बातें धनी ने वाणी के द्वारा स्पष्ट कर दी हैं। तो ये चितवनी के माध्यम से देखना है कि यमुना जी के किनारे जब इस ब्रह्मांड में तुम जाते हो किसी जगह, ऐसी जगह जहां पर देखा है कितनी शोभा होती है, वहां पर कितनी सुंदर होती है वो सब, स्विमिंग पूल वगैरह जो होते हैं जहां पर जाते हैं, तो वो हमारा स्विमिंग पूल है, वो कितना सुंदर होगा, उसके किनारे कैसे हीरे मोती जवाहरात के जड़े होंगे, किस तरह से पाट घाट बना हुआ है, कैसे माणिक का बना हुआ है, हीरे का बन, दो थम हीरे के हैं, माणिक के हैं, पुखराज के हैं, चार थम किनारे के नीलवी के हैं, नीचे के 16 थम पूरे नीलवी के हैं, 12 थम। तो वो शोभा, उस सौंदर्य को धनी ने कहा है कि हमें बेशक होना है, ठीक है, ज्ञान से बेशकी दी, अब चितवनी के द्वारा बेशकी लो, चितवन में उस पाट घाट को देखो, फिर बिल्कुल बेशक हो जाओ, बिल्कुल कोई शक नहीं रहेगा। सक नहीं जल उजले, मीठा मिश्री जो मिश्री। हाँ, राजी ने वाणी में वर्णन किया है कि यमुना जी का जल कैसा है, दूध के समान उज्जवल और मिश्री के समान मीठा। अब राजी कहते हैं चितवनी करो, ज्ञान से तो तुम्हें पता लग गया, अब चितवनी में वैसा उजला रंग दिखाई दे, उसका पान करो, मीठा लगे, बिल्कुल बेशकी हो जाएगी फिर तो, है ना। तो कहते हैं अब कोई उसमें शक नहीं, ज्ञान के द्वारा तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन अब प्रेममयी चितवनी करके पूर्ण रूप से बेशकी अपने अंदर लाओ, कि वास्तव में यमुना जी का जल दूध से भी उज्जवल है, मिश्री से भी मीठा है। तकना गिरद्वाए बाग की, और चारों ओर जो बाग हैं, 7 वन जो बताए हैं, किस तरह से केल, निबोई, अनार, अमृत, जाबू, नारंगी, बट, आपने देखा ना यमुना जी के पूर्व दिशा में किस तरह से ये 7 वन आते हैं, और किस तरह से वहां पर महल बने हुए हैं, महल बने हैं, और जो हीरे मोतियों के बने, यहाँ पर एक हीरे की कीमत है, और वहां सारे बने ही हीरे के, सारे मोतियों के। तो इन बागों के बारे में, और जो महल बने हैं हमारे, भोज को सतारा पूरे हीरे का बना है, पुखराजी पहाड़ पूरे पुखराज का बना है, किस तरह से उसमें कितने हीरे मोती ज्वारात जड़े हैं, कितने उसमें बेल बूटे हैं, चित्रकारी की हुई है। तो अब इसके बारे में राज्य ने हमें पूर्ण बेशकी दी है परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा।
खुशबोए जिमी अति उज्जवल, वहां की जो जमीन है बहुत उज्जवल है, उसमें अलग तरह की गंध है। जैसे ही आप चितवनी में जाते हो, अमृत वन में प्रवेश करते हो, दोनों किनारे बने हुए आम के पेड़, फिर उन दोनों की मिली हुई किस तरह से दोनों आपस में मिले हैं, वो शोभा को देखो। जहाँ वो हवा चल रही है, इतनी मंद, शीतल, सुगंधित हवा, जो कितना आनंद देती है। तो उसे धनी ने महसूस कर, हाँ वर्णन किया, वर्णन के द्वारा तो बेशक ज्ञान दे दिया हम, अब हमें चितवनी के माध्यम से और बेशक करना है उसको, वो देख करके कि वो सुगंध तुम्हें आए। कहते हैं जो सोने ज्वेल दरखत, वो जो किनारे पर पेड़ बने हैं ना, लाल पेड़ है, हरा पेड़ है, जितने भी वृक्ष हैं वो सिंपल नहीं है, सोने के हैं, जवाहरातों के हैं, ऐसे सुंदर हैं। बेशक जंगल जवेर जो, इसी तरह से वहां पर जो भी बना है उसमें सब में नूरमयी प्रकाश है। वहां कोई ऐसा नहीं है वीरान जंगल है, उसमें जवाहरात जड़े हुए हैं, उसमें नूरमयी प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकार से परम धाम की ऐसी शोभा के संबंध में अब कोई भी संशय नहीं है। रोशन नूर झलकर, जब योग माया के ब्रह्मांड में राज्य ने वृंदावन बनाया, वो वृंदावन का वर्णन भागवत में थोड़ा सा आता है, एक, एक दो चौपाइयां आती हैं उसकी, उसमें वर्णन किया है कि किस तरह से एक एक वृक्ष का एक एक पत्ते में ऐसी चमक है, न जाने कितनी लाइटें जल रही, इतना सुंदर। चंद्रमा खिला हुआ है तो वो इतना सुंदर लग रहा है, और उस रास को देख करके चंद्रमा भी ठहर गया है, उसका भी आगे बढ़ने को मन नहीं कर रहा। तो ये सारी बातें धनी ने हमें वाणी के द्वारा बता करके इनसे बेशकी दी है। सक नहीं होज ताल की, ये तो बहुत मोहल बुजरा। अब होज कोसर तालाब के विषय में भी कोई संशय नहीं रहा। अब कहूं मैं ताल की, कोई आए सके तो आओ। धनी ने कहा है कि मैं ताल का वर्णन कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, कोई आ सकता है तो आओ। अरे तो भोज कोसा ताल की मछलियां हो, उसमें विचरण करो। तुम इस खारे जल की मछली नहीं हो, इस संसार के भोजल की मछली नहीं हो जो इसमें घूम रही हो। कहते हैं इत बहुत मोहल बुजरक, वहां जो महल बने हुए हैं वो भी बहुत बड़े हैं, बहुत बुजरक है, बहुत शोभा है उसकी महलों की। पाल के अंदर किस तरह से महल हैं, टापू महल हैं, हीरे मोती जवाहरात के बने हैं। विरख पानी ताल पाल के, विरख मैंने वृक्ष, बड़े बड़े वनों के वृक्ष हैं, वहां जल है, ताल की पाल है, चौरस पाल है, टनकती पाल है, किस तरह से करा, सब पाट घाट बेशक। और उस पाट घाट के बारे में जो जमुना जी के ऊपर बना है, अमृतसर के बिल्कुल सामने पाट घाट, उसकी शोभा के बारे में धनी ने बिल्कुल संशय रहित ज्ञान दिया है, संशय रहित बताया है। बेशक बड़े अर्थ की, क्यों कहूं बड़ी मोहला। अब परम धाम में जो रंग महल, इंद्रावती जी कहते हैं उसकी शोभा के बारे में मैं क्या बताऊं, कितने बड़े बड़े महल है वहां पर, उसमें कोई संशय नहीं रहा। बाग बड़ा गिरदुआए का, उसके चारों ओर जो बहुत सुंदर बड़े बड़े बगीचे हैं, सुंदर वन है, इन जुबा कैया ना जा, इस जुबा से मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। पर जो रंग महल है, वहां के जो महल हैं वो इतने अपार है, असीम है, अनंत है, इतने सुंदर हैं कि उसकी शोभा का, और उसके चारों ओर जो बड़े बड़े वृक्ष आ रहे हैं, बड़ोवन, मधुवन, महावन, किस तरह से उसकी शोभा का मैं इस जुबान से वर्णन नहीं कर सकती। अब इंदर सिंह का ना, अब कहूं मैं केता, मैं कितना कहूं, तुम देखो कर चितवन, तुम चितवन करके देखो कि उनकी शोभा क्या है, उनका सौंदर्य क्या है। इत शक मोहे जरा नहीं, वन गलियों पशु खेलत, जो रूह की जो परम धाम की रूह है, जो परम धाम की अरवाह है, उसे तो कोई शक होगा ही। हाँ वो अगर उसे नहीं दिख रहा तो वो उसके जीव की कमी, उसका जीव इतना तप नहीं कर पा रहा, इतना आगे नहीं बन पा रहा। लेकिन इंद्रावती जी तो कह रही हैं कि मुझे तो जरा भी शक नहीं है,
ना वहां के वनों में, ना वहां की गलियों में। राज्य ने कहा है इत बारीक गलियां अर्श की, बहुत बारीक बारीक गलियां अर्श की, लेकिन रूहें सब में घूमती हैं, सब में विचरण करती हैं, सब जगह जाती हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा। ना गलियों में शक है, ना वहां के पशुओं में। कैसे पशु सुंदर सुंदर हैं, कैसे वहां क्रीड़ा करते हैं, कैसे खेलते हैं। गिरद्वाए गूंजे अर्श के, किस प्रकार से उनकी मन को मोहने वाली सुंदर मीठी मीठी आवाजें जो चारों ओर गूंजती रहती हैं, कई विध जिक्र करत, इसके विषय में मुझे जरा भी संशय नहीं है। मैंने कई प्रकार से इसका जिक्र किया है। आगे आप पढ़ोगे परिक्रमा ग्रंथ में सारा वर्णन आएगा, पशुओं का, पक्षियों का, सारा वर्णन उसके अंदर होगा। कितने सुंदर वहां के पशु हैं, कितने सुंदर वहां के पक्षी हैं। वहां के एक पक्षी में इतना सौंदर्य है कि आप देख करके मंत्रमुग्ध हो जाओगे। आपको लगेगा कि वास्तव में जब आप इस ब्रह्मांड के कई पक्षियों के चित्र यूट्यूब में देखते हो और उनकी आवाजें सुनते हो, तो परमधाम में कैसे होंगे, कितने सुंदर होंगे। यो कहती कहूं बेशकी, इनका नहीं हिसाब। कहते और मैं बेशकी के बारे में कितना कहूं, इसका कोई हिसाब नहीं है। श्री मोहम्मद दिखावे हक इश्क, मामती जी राज्य का इश्क दिखा रही हैं, जो साकी पिलावे शराब। क्योंकि जो साकी है, जो खुद साकी है, कौन? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, वो शराब पिला रही हैं। तो इस खेल में तो कहते रूहे प्याले लीजिए, ऐसा प्याले ले लो, साकी पिलावे शराब। शराब वो शराब नहीं है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, ये वो शराब नहीं है जो रात को पी और सुबह उतर गई। ये नाम की कुमारी है, जो राज्य शराब पिला रहे हैं, इश्क की शराब, वो दिन रात चढ़ी रहती है, वो उतरती नहीं है। अक्षरातीत ने अपने जो उनके हृदय में इश्क के सागर उमड़ रहे हैं, अनेक लहरें तरंगे उमड़ रही हैं, वो हमेशा वो इश्क रूपी शराब पिला रहे हैं। वो तो चाहते हैं पिलाना हमेशा, लेकिन रूह तैयार हो ना पीने के लिए, लेकिन धीरे धीरे पिलाते हैं, संज में पिलावे, धीरे धीरे पिलाते हैं। कहीं ऐसा ना हो रूह ज्यादा पी ले और बेहोश हो जाए, सह ही ना सके। कहते अब राज्य हमें इश्क रूपी शराब इस खेल में उसकी पहचान करा रहे हैं, पिला रहे हैं। तो रूह उस इश्क की पहचान करो और उस इश्क में सराबोर हो जाओ, डूब जाओ हमेशा के। लगे हर समय कुछ भी कर रहे हैं तो आप धनी के इश्क में, धनी की याद में। तो सुंदर सा इस चौपाई को हम यहीं दोहरा सकते हैं। यो केती कहूं बेश की, जो केती कहूं बेशकी, इनका नहीं हिसाब। इनका हिसाब। हिसाब। श्री मामत दिखावे हक इश्क, श्री मोहम्मद दिखावे हक इश्क। जो साकी पिलावे शराब, जो साकी साकी पिलावे पिलावे शराब। शराब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे